हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो द वेलकम यू अवर चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एआई अरुण कुमार। इस लेसन में, इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंट्रोडक्शंस, पाइथन क्या होता है, ये सब चीज़ें। वैसे तो ये क्लास 10th के लिए हम पूरा ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी सीख सकते हैं इससे। और क्योंकि इसमें बिल्कुल हम बेसिक से लेंगे, कैसे हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसका रचयिता कौन था, ये किसने डेवलप किया है, और इसमें लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ में आती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। और टिल एंड तक हम इसको बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स से। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसमें समझेंगे इसका इंट्रोडक्शंस, पाइथन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस क्या है? पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वन रेजियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का पहला क्वेश्चन होता है इसमें। हाँ, एक और बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ जब आप कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ये जो यूनिट है क्लास 10th के लिए स्पेशली और क्लास 9th के लिए, कि पाइथन प्रोग्रामिंग आपके 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का, क्योंकि 50 मार्क्स का थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और तो प्रैक्टिकल्स टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छे से आप उसमें प्रोग्राम्स करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे। इंट्रोडक्शंस। पावर पॉइंट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो एंड रेजियम, और द लैंग्वेज वाज रिलीज इन फरवरी 1991। ये आपको, ये जो एक एक लाइन है ना, बड़ी ही फिल्टर्ड करके आपके सामने लेके आए हैं हम, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके सामने रिपीट एंड रिपीट 9th में भी आए होंगे, 10th में भी आएंगे, और यही चलते हैं आपके 11th 12th तक, क्योंकि बिल्कुल बेस यहीं से है इसका। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लेके आया था इसको। गाइडो एंड रेजियम ने इसको क्रिएट किया था 1991 में, फरवरी में। सो द पाइथन गॉट इट्स नेम फ्रॉम ए बीबीसी कॉमेडी सर्कस। एक कॉमेडी सर्कस था बीसीसी, उससे इसका नाम रखा गया। और ये जो है, इसके पीछे एक कहानी है। जो गाइडो एंड रेजियम थे, उन्होंने थे नहीं है, ठीक है, अभी भी। सो उन्होंने क्या, इसका एक उनको ये सर्कस बहुत पसंद थी। वो बहुत सर्कस ही, उनको हर तरह की सर्कस पसंद थी, लेकिन ये वाली सर्कस उनको बहुत पसंद थी। ठीक है, इसका नाम था बीबीसी। ठीक है, मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसकी इसको एक्सपेंड फॉर्म में, तो द मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। आपको ये पूरा सर्कस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए रख सकते हो। लेकिन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पाइथन नाम जो है ये पाइथन स्नैक से रखा गया था या किसी और चीज से। ऑलमोस्ट लोग यही सोचते हैं, ठीक है, कि एक पाइथन सांप है स्नैक, और उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, लेकिन ये एक सर्कस के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और किसने डिजाइन किया? गाइडो एंड रेजियम में 1991। कभी नहीं भूलनी ये चीज आपको। सो द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए आपके सामने इसकी फोटो भी दी हुई है और सर्कस की फोटो भी दी हुई है। मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये जो आपके पास लोगो है सर्कस का है, और ये है रचयिता पाइथन की। ठीक है, इन्होंने पाइथन बनाई है। डिटच प्रोग्रामर नेम्ड। डिटच क्या होता है? डिटच आपकी एक स्पेसिफिक जगह, जर्मन में, जर्मन जो है, जर्मन को बोला जाता है डिटच, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, जर्मन प्रोग्रामर थे ये डिटच प्रोग्रामर, एंड नेम्ड गाइडो वैन रेजियम्स। उनका नाम था गाइडो वैन रेजियम्स। द मेड पाइथन इन 1991, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ही नेम्ड इट आफ्टर द टेलीविजन शोज द मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, उस सर्कस के नाम पे ये नाम इन्होंने रखा था। तो एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिन्होंने पहले जो प्रोग्रामिंग की है, जैसे हमने भी पाइथन हमारे सामने, हमारे टाइम पे, उस टाइम पे नहीं थी जब हमने किया था, बहुत ज़्यादा पुराना टाइम भी नहीं है नया। हमने 2017 में मास्टर डिग्री की, और उसमें पाइथन हमारे पास नहीं थी। हम सी एंड C++ पे प्रोग्रामिंग करते थे, और उस पर हमें बहुत ही टिपिकल लगता था। टिपिकल तो क्या, नॉर्मली हम करने लग गए थे, एक हैबिचुअल हो गए थे, करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे सामने पाइथन आया, पाइथन लैंग्वेज आया,
तो हम क्या एकदम सरप्राइज थे उसको देख के सभी कि अरे इसमें क्या, ये तो बहुत ही इजी टू यूज़ है, इसको तो यूज़ करना बहुत आसान है। ये तो बस हम डायरेक्ट लाइन लिख रहे हैं और उसका आउटपुट दे रहे हैं, जबकि उसमें सी एन सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हज़ारों लैंग्वेज हैं। अभी तक जितनी भी लैंग्वेज यूज़ की हमने उसमें क्या था, बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी होती थी और एक थोड़ा सा आउटपुट आता था, छोटा सा आउटपुट आता था। और उसमें भी वो छोटा सा आउटपुट लेने के लिए भी बहुत सारे एरर्स हमारे सामने आते थे, एरर का सामना करना पड़ता था और फिर हम उसको सॉल्व आउट करते हुए आते थे। फिर हमारे सामने एक वरदान के रूप में पाइथन आया और हमें तो क्या सभी को गाइडो वैन रसियम पसंद आने लगे कि इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्योंकि इसमें एक क्वेरी लिखी तुरंत आउटपुट, ठीक है, एक क्वेरी लिखी तुरंत आउटपुट, एरर का भी बता देता था, यहाँ एरर है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा सबसे आज तक की सबसे प्यारी लैंग्वेज पाइथन है जिसमें आप काम करने वाले हैं। इसीलिए तो ये 9th एंड 10th के सिलेबस में भी इसको डाल दिया गया। और देखिए पहले हम मास्टर डिग्री में आके हमारे पास लैंग्वेजेस आती थी और अब आपके पास 9th और 10th में भी लैंग्वेजेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर देरी के। सो द नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, दिस वन, सॉरी कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, ये स्लाइड हम कर चुके हैं। हाँ, इंट्रोडक्शंस वाली हो चुकी, ये भी और ये भी। थोड़ा हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, आई थिंक सो। तो चलिए, हाँ, इफ़ यू आर जस्ट बिगनर, अगर आप शुरुआती हैं, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, यू आर प्रोग्रामिंग कैरियर पाइथन शूट्स यू बेस्ट, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट है। यही बात हम अभी कर चुके हैं और ये हमने लिख भी रखी है। विद द पाइथन्स यू कैन डू एवरीथिंग, आप पाइथन के साथ कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉम द GUI डेवलपमेंट, GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली आप उसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, नॉन ग्राफिकली तो इजीली बना पाएंगे ना फिर आप। एंड द वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, वेब की पेजेस भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस। द मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग्स, यहाँ पे AI भी इंक्लूड हो गया आपका। AI में बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ में AI में पाइथन ही आता है, इसलिए आपके बुक में भी है ये। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इसमें इंक्लूड है। द गेम डेवलपमेंट के भी आप इसमें गेम भी बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ, क्या सब कुछ आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, एटसेट्रा। सो इट इज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, क्या पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें वेब डेवलपमेंट पे काम हो सकता है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्ट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, AI एंड NLP हमने आपको पढ़ाया है इससे प्रीवियस वाली में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस जिसमें चैट बूट, स्मार्ट बूट, स्क्रिप्ट बूट, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड द गेम डेवलपमेंट्स, ठीक है, पाई गेम्स, ये छोटी छोटी इसके आगे इसकी लाइब्रेरीज दी हुई है। हम ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी आपको कराएंगे वन बाय वन, ठीक है, कि कौन सा काम किस लाइब्रेरी में होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये फ्लैश है एंड पाई गेम है, काइनर है, पाई क्विट है, कीविया है, तो ये डिफरेंट है। नेटवर्क सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे, ठीक है, आगे चल के एक एक लेसन वाइज, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव स्पॉट लाइब्रेरी। ये इसमें क्या क्या चीजें, एडवांटेजेस हैं ये इसकी, कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक्सटेंसिव स्पॉट लाइब्रेरीज, पाइनम, numerical calculations, pandas for data analysis, ठीक है। एक्सटेंशन लाइब्रेरीज, इसमें पाइनम्स के थ्रू हम चार्ट वगैरह ये सारी चीजें बना सकते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेट, पांडास पे भी सीरीज पे काम चलता है, ये सब आपके सिलेबस में भी है, हम कराएंगे 11th 12th में, यही है। इसमें आपने 10th में सीख लिया तो आगे जाके मेहनत नहीं करनी होगी, बहुत सिंपल सोबर तरीके से हम समझाएंगे, बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। एंड द बी है ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये ओपन सोर्स है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है। ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए, आपको कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है इसका, डायरेक्ट गूगल से आप इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट कि आप इसमें खुद अपनी भी
अपनी भी कम्युनिटी दे सकते हैं। जैसे डाउनलोड कर लिया, ओपन सोर्स है, इसके सोर्स आपके पास आ गए, आप अपनी भी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कुछ भी उसमें आप सोसाइटी में, सोशल में प्रोवाइड करा सकते हो उसमें चेंजेस करके। ठीक है, तो आप भी अपनी भी लाइब्रेरी बना सकते हैं उसके अंदर। देखिए कितना इजी है, आप सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। इजी टू लर्न, यूज करना सो इजी है, मैं तो कहूँगा सुपर इजी है, क्योंकि लाइन बाय लाइन इंटरेक्टिव मोड पे एक लाइन लिखेंगे आउटपुट आएगा, एक लाइन लिखेंगे आउटपुट आएगा, एरर आएगा, सोल्व आउट करेंगे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा परेशान किया, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर्स, इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और देखेंगे जब जब हम आपको कराएंगे, आप खुद कहेंगे रियली इट्स सो कूल। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो यूजर फ्रेंडली क्योंकि सब कुछ सामने है इसका, आपको अलग से जाके कहीं और जाके आउटपुट नहीं देखना, कहीं और जाके बार बार इस पे विंडोज को भी अप एंड डाउन नहीं करना, कुछ नहीं, इधर आप इनपुट इधर आउटपुट। यूजर फ्रेंडली, इसी को यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, जहाँ पे एकदम फ्रेंडली वे पे काम किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, एक बिल्कुल इजी टू यूज एंड लेवल टॉप, बहुत हाई लेवल। यानी कि हाई लेवल का मतलब है हम इस पे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हाई लेवल सी एंड सी प्लस प्लस हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन आज इसमें ही आप सारे काम कर सकते हैं डायनेमिकली। टाइप टाइप लैंग्वेज, ये टाइप लैंग्वेज है। नो नीड टू मेंटेन डेटा टाइप बेस्ड ऑन वैल्यू असाइंड इट टेकन्स डेटा टाइप, ये भी हम आपको समझाएंगे। सीरियसली एक एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। इस उसमें अब तक की पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें क्या होता था, हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता था कि भाई इंटीजर ले रहे हैं तो इंट, ठीक है, कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैर, वेर कैर, ये डेटा हमें डिफाइन करने पड़ते थे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। इसमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक न्यूमेरिक्स में उठाएगा, आप कैरेक्टर्स डालेंगे वो कैर में उठाएगा। इसी तरह से आप डॉट्स में डाल रहे हैं वो पॉइंट प्लॉट में उठा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक वो ये काम करता है। ठीक है, अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन है कि क्या सी एंड सी प्लस प्लस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या ये हाई लेवल तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज? तो हाँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स और ये सब इसमें यूज में होते हैं और बहुत इजी वे पे। पोर्टेबल एंड इंटरेक्टिव्स, ये पोर्टेबल और इंटरेक्टिव है। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी आपने प्रोग्राम बनाया पाइथन में और इसको किसी भी लाइब्रेरी पे या किसी भी पीसी पे आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। पेन ड्राइव में लेके प्रोग्राम किसी भी पीसी पे जाके ओपन कर सकते हैं और इजी टू पोर्टेबल का मतलब है आप उसको इजी टू कैरी कर सकते हो पेन ड्राइव में या पीसी में, लैपटॉप में, और कहीं भी इधर उधर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने विंडोज़ 10 पे या 11 पे आपने इसको प्रोग्राम किया है तो विंडोज़ 7 में नहीं चलेगी इसकी फाइल, चलेगी। पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज तक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, सेम वर्जन तो सेम वर्जन, सेम बिट तो सेम बिट उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन पाइथन एक ऐसा है आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैरी कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इसके एडवांटेजेस तो जितनी लिखे हैं उतनी कम। ठीक है, बहुत एडवांटेजेस हैं इसकी। सो द नेक्स्ट, आज यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी इसमें देखिएगा थंबनेल में नीचे लिखा हुआ है 1, ऐसे ही सीक्वेंस लगा रहेगा 2 3 4 5, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी एक प्लेलिस्ट होगी। तो ये पहली स्लाइड है आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे हम हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कराने वाले हैं। कैसे हम उसमें डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।